जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज शुरू करने वाले हम प्रतिशतता का टाइप नंबर 3। मैंने 2 टाइप आपको पहली 2 वीडियोस में पूरे करवा दी है। अगर किसी ने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके उन वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्या कहता है पहला क्वेश्चन कहता है, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है यदि अंत में उसकी मासिक बचत 1500 है, ठीक है, तो उसका मासिक वेतन, ठीक है, मासिक वेतन ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। ये आज का अपना पहला सवाल। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और जी 10% यातायात पर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि उसका मासिक वेतन 100 रुपये रहा होगा, ठीक है। 100 में से 40 रुपये उसने खर्च किए भोजन पर यानी कि फूड पर, ठीक है। 20% उसने खर्च किया घर के किराए पर यानी कि हाउस रेंट पर, ठीक है। और 10% उसने खर्च किया मनोरंजन पर यानी कि एंटरटेनमेंट पर, ठीक है। और जी 10% उसने खर्च किया यातायात पर, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पर, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है अब बचत 1500 रुपये है। देखना एक बार, 100 में से हम मान के चलते हैं 100 रुपये था, 100 में से 40 रुपये, 100 में से 40 क्यों कहा, क्योंकि 100 का 40% 40 ही होगा, ठीक है। मैं 100 रुपये उसका मासिक वेतन मान के चला हूँ तो 20 रुपये उसका, तो उसका 40 रुपये भोजन पे मैंने मान लिया, ठीक है। और 20 रुपये घर के किराए पर, 10 रुपये मनोरंजन पर, 10 रुपये यातायात पर, ठीक है। ये प्रतिशत हटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं 40 और 20 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, यानी कि 80 रुपये वह खर्च करता है, ठीक है। तो बचत कितने की करता होगा, बचत मासिक वेतन हमने माना था 100 रुपये, तो बचत कितने की हो गई, 100 माइनस 80 यानी कि 20 रुपये की बचत करता है, ठीक है। ये हमारे अकॉर्डिंग आया है 20 रुपये, ठीक है। यानी कि हमने 100 माना था तब ये 20 आया, लेकिन उसके हिसाब से कितनी है बचत, बचत है 1500 रुपये, ठीक है। तो ये 20 का मान है 1500 रुपये, ठीक है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 1500 बटे 20 रुपये, ठीक है। 2 से 0 काट दी, 2 से 150 को 75 बार, ठीक है दोस्तों। तो एक का मान आ गया यहाँ पे 75, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पूछ रहा है मासिक वेतन, हमने क्या माना था 100 रुपये, तो 1 रुपये का, एक का मान 75 रुपये, 100 का मान 75 गुना 100 रुपये यानी कि 7500 रुपये, ठीक है। आई बात समझ में, किसी को कोई डाउट। देखिए हमने मान लिया मासिक वेतन उसका 100 रुपये है, ठीक है। 100 का 40% 40, 100 का 20% 20, 10% 10 और 10% 10, यानी कि टोटल मिलाकर उसने 80 रुपये खर्च कर दिए हमारे हिसाब से। तो हमारे हिसाब से बचत कितनी हो गई, 20 रुपये की, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी रुपए की बचत हो गई, 1500 रुपये की। तो हमने मान लिया इस 20 के बराबर ही 1500 होगा, ठीक है। 1 के बराबर 75 आ जाएगा, ठीक है। हमने माना था 100 रुपये, तो 100 का मान आ जाएगा 7500, यानी कि उसका मासिक वेतन 7500 रुपये होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी और तुम्हारे यूपी पुलिस वगैरह में, ठीक है। 12th लेवल तक केवल यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2500 लोगों में से, ठीक है, 2500 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं। यदि 30% लोग बैंक में, 32% लोग डाकघर में तथा शेष लोग शेयर में बचत करते हैं, ठीक है, शेयर मार्केट में, तो शेयर धारकों की संख्या बताओ। ठीक है, ये कह रहा है कि 2500 लोगों में से, यानी कि टोटल कितने हैं, 2500 है, ठीक है। कह रहा 60% लोग बचत करते हैं, इसमें से 60% लोग बचत करते हैं, ठीक है। कह रहा है 30% लोग बैंक में, 30% बैंक में, ठीक है, 32% डाकघर में और शेष, यानी कि जो शेष बचा वो शेयर धारक है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितने हैं वो आदमी जिन्होंने शेयर में बचत की है, ठीक है। तो हमने देखा कि 2500 का 60% लोग बचत करते हैं, ठीक है, ये भी बचत ही कर रहे हैं, ठीक है, 60% लोग बचत करते हैं, यानी कि 2500 का 60% निकालना है हमें, 2500 का 60%, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ प्रतिशत निकालना अब आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बिना एक्सप्लेनेशन के आपको डायरेक्ट करवाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो 2 0 से 2 0 काट दी, 25 छिक्का 150 और एक 0, ठीक है, यानी कि 1500 लोग हैं जो बचत करते हैं, ठीक है, 1500 लोग हैं जो बचत करते हैं, उनमें से भी 30% बैंक में, यानी कि इस 1500 में से 30% बैंक में बचत करते हैं और जी 32% डाकघर में 32% लोग डाकघर में बचत करते हैं, और जो शेष बचे, ठीक है, जो शेष बचे वे शेयर मार्केट में बचत करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं 1500 का 30% कितना होगा। 1500 का 30%, 30/100, 2 0 से 2 0, 15 तिया 45, यानी कि 450। 450 तो आदमी वे हो गए जो बैंक में बचत करते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 1500 का, ठीक है, 1500 का 32% कितना होगा, तो ये कितना होगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 3 48, ठीक है दोस्तों, यानी कि 480 वे आदमी हैं जो डाकघर में बचत करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है जो शेष बचे वो शेयर मार्केट में बचत करते हैं। शेष कितने बचे, मैंने आपको कहा कि इन दोनों को जोड़ दो, 2 0 0 0 0, 8 और 5 13 का 3 का 1 हासिल, 4 4 8 1 9, ठीक है। बचे कितने, अब कितने बचे हैं, वो बचे हैं 1500 में से, जो शेष होगा 1500 माइनस 930 जो बचे, यानी कि 0 में से 0 जाके 0, और जी यहाँ पे 10 में से 3 जाके 7, यहाँ पे 4 यानी कि 14 हो गया, 14 में से 9 जाके 5, ठीक है। तो वे शेयर धारक कितने होंगे, शेयर धारक होंगे 570, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने आय का 20% बड़े बेटे को, ठीक है, और शेष आय का 30% छोटे बेटे को, और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट में दान दे देता है,
ठीक है। उसके पास अब 10,080 शेष है। ठीक है, कितने शेष है? 10,080 शेष है। ठीक है, बड़े को देता है कितना? बड़े को देता है 20% और छोटे को देता है शेष का 30%। ठीक है, 30% शेष का। 10% देता है ट्रस्ट को देता है 10%। ठीक है, 10,080 की अभी भी उसके पास 10,080 शेष है। चलिए देखते हैं। 10,080 उसके पास शेष है। ठीक है, 20% बड़े को, 30% छोटे को, जितने इसको दिए, यानी कि हमने मान लिया 100 रुपये उसके पास थे, 100 में से 20 रुपये उसने दे दिए बड़े को। ठीक है, अब बचा शेष कितना? 80 रुपये। ठीक है, यही तो कह रहा है। अब छोटे को 30% मिला शेष का, यानी कि 20% इसको देने के बाद जो शेष बचा उसका 30%। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, 30% शेष का। इन पहले क्वेश्चनों में क्या कह रहा था? पहले क्वेश्चन में उसने शेष का नहीं कहा था। ठीक है, पहले क्वेश्चन में वो डायरेक्ट कह रहा था कि इतना प्रतिशत, 30%, 25%। ठीक है, लेकिन इसमें कहा है शेष का, यानी कि अब 80 का 30% देखना है हमें। ठीक है, 80 का 30% कितना होगा? 0 से 0, इस 0 से ये 0, तो 8 तिया 24। ठीक है, यानी कि 24 रुपये देता है छोटे को। तो ये हो गए छोटे के। ठीक है, तथा शेष का 10% देता है ट्रस्ट को। ठीक है, शेष का, ये लिखना मैं भूल गया था, शेष का ठीक है, शेष का। अब देखिए क्या कह रहा है शेष का, यानी कि हो गए कितने? अब 20 + 24 कितने हो गए? 44। ठीक है, 44 हो गए, तो शेष कितने बचे हो गए? आप कहेंगे जी 100 में से माइनस कर दो 44, अब बचा कितना? 56। ठीक है, 56 बचा। अब कह रहा है इसका 10% ट्रस्ट को देता है। जो शेष बचा उसका 10% ट्रस्ट को देता है, तो बचा कितना? 5.6, यानी कि ये देता है वो ट्रस्ट को। ठीक है जी, ये देता है वो ट्रस्ट को। अब उसके पास बचत कितने की बची? अब उसके पास टोटल जो रुपए बचे वे बचे 10,080। हमारे पास कितने बचे? हमने 20 रुपये दे दिए, 24 रुपये भी दे दिए, 5.6 भी दे दिए, तो बचे कितने? बचे आप कहेंगे जी 100 में से माइनस कर देते हैं 20 + 24 यानी कि 44 और प्लस 56 यानी कि 49.6। ठीक है, ये बचा 100 - 49.6। ठीक है, बचा कितना? ये बचा 50.4। ठीक है, घटा के देख लेना, घटाना सभी को आता होगा। यानी कि ये उसके पास अब शेष बचा, ये हमारे अकॉर्डिंग शेष बचा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना शेष बचा है? 10,080 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो एक बराबर कितने के हो जाएगा? 10,080 बटे 50.4। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए एक 0 बढ़ा देते हैं, आप सभी को पता होगा। 504 आपको दिख रहा है, 504 में अगर हम 2 की गुणा करते हैं तो 2 चौक 8, 2 0 0 और 2 पंजे 10। ठीक है, यानी कि 2 से ये वाला 2 से पूरा कट रहा है, 2 0 ये बाकी थी। ठीक है, यानी कि आ गया 200। तो एक का मान हमारे पास कितना आ गया? एक का मान आ गया 200 रुपये। ठीक है, अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अब वो ये पूछ रहा है कि उसकी कुल आय कितनी थी। ठीक है, कुल आय हमने मानी थी 100 रुपये, तो 100 गुणा कितना? 200 रुपये। ठीक है, कितनी हो गई? ये हो गया जी 20,000 रुपये। ठीक है, आए समझ में?
ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। जहाँ कहीं भी उसको कुछ मानना हो तो वहाँ पे 100 मान के चलेंगे, लेकिन कंडीशन देखनी ये है कि 100 मान के आंसर आता है या नहीं, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको जिसमें आपको 100 मान के बात नहीं बनेगी, केवल आपको x ही मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको एक क्वेश्चन बताया भी था, ठीक है। आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है कि उसके पास कुल रुपए थे, ये पता नहीं कितने थे, लेकिन उसमें से उसने 20% बड़े लड़के को दे दिए, ठीक है जी। और जी जो शेष बचा उसका 30% छोटे को, और जो इन दोनों को देने के बाद जो शेष बचा उसका 10% एक ट्रस्ट को देता है, ठीक है। ओवरऑल उसके पास अब 10,080 रुपये शेष रह जाते हैं, ठीक है। तो हमने माना कि उसके पास 100 रुपये थे कुल, ठीक है। 100 में से 20 दे दिए उसने बड़े लड़के को, ठीक है। अब फिर देने के बाद कितना बचे, 80 रुपये। अब कह रहा है 80 का 30%, ठीक है। 80 का 30% यानी कि 24 रुपये दे दिए उसने छोटे को, ठीक है। अब दोनों को जोड़ा हमने तो बैठ आ गया ये 44, ठीक है। अब 44 हो गया, इन दोनों को देने के बाद बचे कितने, 100 माइनस 44 यानी कि 56, ठीक है। अब कह रहा है शेष का 10% यानी कि 56 का 10% ट्रस्ट को दिया, यानी कि ट्रस्ट को उसने दिया 5.6, ठीक है। अब कह रहा है शेष यानी कि इन सब के बाद इन सब को हमने जोड़ा, 20 + 24 + 5.6 ये आ गया 49.6, ठीक है। कह रहा है उसके पास बचत हुई इतनी, ठीक है। हमारे पास टोटल थे 100, खर्च हो गए इतने, तो बचत हो गई ये, ठीक है। यानी कि 50.4 के बराबर है 10,080, ठीक है। तो 1 के बराबर हो जाएगा 200, ठीक है दोस्तों। 1 के बराबर 200, तो 100 के बराबर कितना, तो आप कहेंगे जी 20,000, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर, ठीक है। धन का 20% वस्तु खरीदने में, ठीक है। तो शेष धन का 5%, ठीक है। जो शेष बचा शेष का 5% कहीं में यातायात में, ठीक है। 5% यातायात पर खर्च करता है तथा उसने 120 रुपये उपहार में दे दिए, ठीक है। उपहार में दिए उसने 120 रुपये, ठीक है। यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे, ठीक है। अब शेष कितने रह गए ओवरऑल, यानी कि टोटल जो शेष बचा उसके पास वो कितना बचा, 1400 रुपये, ठीक है। कह रहा है यातायात पर कितना खर्च हुआ, ठीक है। यातायात पर कितना खर्च हुआ, ठीक है। चलिए अब हमने माना कि उसके पास टोटल 100 रुपये थे, ठीक है। 100 का 20% उसने खर्च किए वस्तु खरीदने में, ठीक है। अब क्या बचा शेष का, यानी कि शेष बचे 80 रुपये। शेष का 5% शेष बचे हमारे पास 80 रुपये, 20 रुपये की वस्तु खरीदने के बाद 80 रुपये शेष बचे, इसका 5%, 5% यानी कि 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। यानी कि यातायात पर उसने खर्च किए 4 रुपये, ठीक है। 4 रुपये खर्च किए उसने यातायात पर, समझ गए। अब उसने कहा कि वह 120 रुपये उपहार में दे देता है। अब उससे पहले हमें यह देखना है कि यहाँ तक उसने कितने रुपए खर्च कर दिए। 100 में से उसने 100 में से खर्च कर दिए 24 रुपये, ठीक है। 20 और 4 24 रुपये उसने 100 में से खर्च कर दिए, यानी कि बचत कितने की आप कहेंगे कि जी 76 रुपये की उसने बचत की, ठीक है। लेकिन ये तो है जब हमने 100 माना था,
ठीक है, ये तो हमारे माने, हमने जो माना उसके अनुसार निकल कर आए हैं कि ये इतने की बचत हो गई। ठीक है, लेकिन एक चीज़ उसने और दी है, कह रहा उपहार दिया 120 रुपये। ठीक है, हम इसको अगर इसमें ऐड करें, हम अगर इसको इसमें ऐड करें तो क्या होगा, आप कहेंगे कि जी सर जी ये तो हमारे माने हुए रुपये हैं। ठीक है, जो हमने मान रखे हैं, और ये है उसके रियल वाले। ठीक है, तो माने हुए और रियल वाले, ठीक है, ये तो कभी जुड़ नहीं सकते, बराबर हो सकते हैं लेकिन जुड़ नहीं सकते, ना घट सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हम मान लेते हैं कि उसने उपहार में 120 रुपये दिए ही नहीं। ठीक है, तो उसके पास अब बचत कितनी होगी, अगर उसने उपहार में 120 रुपये ना दिए होते तो उसके पास बचत कितनी होती। आप कहेंगे कि जी सर जी 120 इसी में रहने देते हैं और ये 1520 रुपये उसके पास रह जाते अगर वह उपहार ना देता तो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास कितने बच रहे हैं, हमारे पास बच रहे हैं 76 रुपये। ठीक है, 76 हमारे पास बच रहे हैं हमारे अनुसार, और अब आ गया इसके अनुसार। ठीक है, हमारे पास वस्तु खरीद के यातायात में खर्च करके कितने बच रहे हैं 76। ठीक है, उसके पास कितने बच रहे हैं, हमने उपहार उसको दिया ही नहीं, देने ही नहीं दिया उसको उपहार। ठीक है, तो हमारे पास बच रहे हैं, आप कहेंगे कि जी 1520, एक बराबर कितने के हो जाएगा 1520 बटे 76। ठीक है, और जैसे ही आप देखेंगे कि ये इससे 2 बार कट रहा है और जीरो ऐसे की ऐसी ही। ठीक है, तो एक का मान कितना आ गया, आप कहेंगे कि जी 20 रुपये एक का मान आ जाएगा। ठीक है, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है यातायात में कितना खर्च किया है, तो यातायात में खर्च किया उसने 4 रुपये। ठीक है, यातायात में 4 रुपये खर्च किया, तो 4 का मान कितना आ जाएगा 20 गुणा 4 बराबर 80 रुपया। ठीक है, आई बात समझ में। सवाल आपने देख ही लिया, सवाल क्या है। ठीक है, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ डायरेक्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, हमने माना 100 रुपये, उसने कुल उसके पास 100 रुपये थे। ठीक है, उसने कहा कि 20% वस्तु खरीद ली, यानी कि 20 रुपये की वस्तु खरीद ली। ठीक है, अब कह रहा है शेष का 5%, जो शेष बचा यानी कि 80 रुपये शेष बचे, इसका 5% उसने यातायात पर। ठीक है, 80 का 5% निकाल लेंगे तो 4 आएगा। 4 रुपये उसने यातायात पर खर्च किए। ठीक है, अब टोटल कितने खर्च कर दिए उसने वस्तु में और यातायात में, टोटल 24 रुपये उसने खर्च कर दिए। बचे कितने, बचे 76 रुपये। ठीक है, बचे उसके पास 76 रुपये, ये हो गए बचत उसकी। लेकिन क्या इस बचत को मैं इस 1400 के बराबर लिख सकता हूँ, आप कहेंगे कि जी नहीं, ये 120 रुपये और भी है, ये कहाँ जाएंगे फिर। मैं आपसे ये कहूँगा कि बचत बराबर तो बचत होनी चाहिए, ये हमारी कुल बचत है। ठीक है, उसकी भी कुल बचत होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि 1400 रुपये में 120 रुपये और जोड़ दो, उसको उपहार देने ही ना दो, वे 120 रुपये उसी की पॉकेट में बचे रह जाएंगे, यानी कि वो भी बचत में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो बचत कितनी हो गई 1520 रुपये की बचत हो गई। मैं अब कहूँगा कि ये टोटल बचत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गई, हमारे अकॉर्डिंग तो टोटल बचत 76 थी। ठीक है, तो एक का मान कितना आ जाएगा 20 रुपये, तो 4 का मान 80 रुपये। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन कहता है भुवनेश्वर अपने वेतन का 75% खर्च करता है। ठीक है, खर्च करता है 75%। ठीक है, तथा शेष राशि की बचत करता है, शेष राशि की बचत करता है। उसका वेतन 20% बढ़ गया तो उसने अपने खर्च भी 10% बढ़ा दिया। अगर उसका वेतन 20% बढ़ गया तो उसने खर्च भी 20% बढ़ा दिया, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की कमी हुई या फिर वृद्धि हुई वो बताना है। ठीक है, चलिए उसने कहा कि खर्च करता है 75 रुपये, यानी कि
यानी कि हमने मान लिया 100 रुपये उसके पास टोटल थे, ठीक है। उसने 75 रुपये खर्च कर दिए, तो बचत कितने की हुई? अगर 75 रुपये खर्च करते, जेब में कितने बचे? जेब में बचे आप कहेंगे 25 रुपये, ठीक है। अब वो क्या कहता है? अब वो कहता है कि उसने 20% उसका जो है वेतन बढ़ गया, ठीक है। वेतन उसका 20% बढ़ गया, यानी कि पहले उसका वेतन कितना था? पहले उसका वेतन था 100 रुपये, हमने ये माना था। अब उसका वेतन 20% बढ़ गया, यानी कि 120% हो गया, तो यानी कि 120 हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? अगर हम 100 को 20% बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना होगा? मैंने आपको बार बार बताया है, जितने प्रतिशत बढ़ाना हो, 20% बढ़ाना है तो 100 में बढ़ाएंगे, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 100 का 120% हम निकालेंगे तो 120 हो जाएगा। तो यानी कि पहले उसकी 100 रुपये थी, अब कितनी हो गई? 120 रुपये हो गई, ठीक है। और अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है अपने खर्च भी उसने 10% बढ़ा दिया। खर्च उसका कितना था? खर्च था 75 रुपये, ठीक है, लेकिन उसने 10% बढ़ा दिया। अब बताओ मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? यहाँ पे मैं 10 लिख दूँ, 10/100, ठीक है, 10% बढ़ा दिया। आप कहेंगे कि जी नहीं, 100 में ऐड करना है 10 रुपये, यानी कि 110 रुपये, ठीक है, तब बढ़ेगा 10 रुपये, ठीक है। चलिए 0 से 0, 15 पंजे 75 और 5 दूनी 10, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ठीक है। 15 पंजे 75 का 5 का 7 हासिल के, 15 पंजे 75 और 7 82, ठीक है। 82.5, यानी कि पहले उसकी खर्च था 75 रुपये, अब खर्च हो गया 82.5, ठीक है। लेकिन अब बचत कितने की करेगा वो? अब तो 120 थे, 120 में से खर्च कितने हो गए? 120 में से खर्च हो गए उसके 82.5 रुपये, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, दशमलव के सामने ही लिखी जाएगी हमेशा, ठीक है। दशमलव के सामने लिखी जाएगी और इसको पीछे करके लिखा जाएगा, ठीक है। 5 2 8 2 10 1 और 1 2, ठीक है, सॉरी। तो यानी कि अब बचत कितने की हो गई? बचत हो गई 120 में से 82.5 घटा दो, तो कितना बचेगा? 5, यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे बचे 11, 11 में से 8 गए। आप कहेंगे कि जी अब बचत तो हो गई 37.5 की, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई, ठीक है, कितने प्रतिशत बढ़ी। आप कहेंगे कि जी सर जी, प्रतिशत बढ़त निकालने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कितने बढ़ी, तो कितने बढ़ी? आप कहेंगे कि जी 37 में से 37.5 में से आप 25 घटा दो, आपको पता लग जाएगा कि कितनी बढ़ी, ठीक है। मैं कहूँगा 12.5 बढ़ गई, ठीक है। अब मैंने पूछा कि प्रतिशत में बताओ जी, प्रतिशत में कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। प्रतिशत में बढ़ी तो 12.5, लेकिन प्रतिशत निकालने के लिए जिसमें बढ़ी, ठीक है, जिसमें बढ़ी इंटू 100, तो 25 चौका 100, ठीक है जी। तो 12, 5 चौक 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 एकम 4 और 1 5, एक छोड़ेगा दशमलव है, इसके बाद हम लिखेंगे नहीं, यानी कि 50% उसकी बचत बढ़ जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, जीडी हो, यूपी पुलिस हो, ठीक है, तुम्हारे यूपी ट्रिपल एससी के पैट हो, लेखपाल हो, यूपीएसआई तक, ठीक है, हर एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है, ठीक है। अभी सीपीओ के पेपर चल रहे हैं, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के देखने को मिल रहे हैं हर एक शिफ्ट में, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर बता देता हूँ। कह रहा है
अपने कुल जितना भी उसके पास रुपए है, अपने कुल वेतन का 75% खर्च करता है। ठीक है, हमने माना कुल वेतन उसका 100 है, 75% हमने खर्च करवा दिया, उसके पॉकेट में बचे 25 रुपये। ठीक है, अब वह कह रहा है कि अगले महीने उसका उसका जो तनख्वाह थी, उसकी जो मासिक आय थी, उसका जो वेतन था, उसमें 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 100 से 120 हो गया। ठीक है, 120 अब उसकी वेतन हो गया। कह रहा है कि अब वह खर्च में, पहले उसका खर्च 75 रुपये था, कह रहा अब खर्च में वह 10% की वृद्धि कर देगा। भाई उसका वेतन बढ़ा तो उसके खर्चे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब उसका खर्चा कितने का हो गया? अब उसका खर्चा हो गया 82.5 रुपये का, पहले था 75 रुपये। ठीक है, 10% बढ़ने के बाद इतना हो गया। तो अगर उसका वेतन भी इंक्रीज हुआ है और उसका खर्च भी इंक्रीज हुआ है, तो जाहिर सी बात है बचत में भी कुछ ना कुछ कमी या वृद्धि होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो कितने की, अब हम कहेंगे कि वृद्धि हुई है इसमें, तो 25 से 37.5 हुआ है 120 में से। ठीक है, अब उसका वेतन हो गया 120, उसमें खर्च किया 82.5, तो अब बचत भी 120 में से ही होगी 37.5 की। ठीक है, 37.5 को 5 में से 25 घटाओ तो 12.5 की उसकी बढ़त हो जाती है, यानी कि जो उसकी बचत में जो वृद्धि है वो हो जाती है। ठीक है, आप कहेंगे प्रतिशत में, यानी कि 25 में से बढ़त हुई, 25 उसका पूर्णांक था, तो 25 में से वृद्धि हुई कितने की? 50% की। ठीक है, अच्छे से सवाल को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए सवाल को, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट इस सवाल को लिख लीजिए और एग्ज़ाम में आप जाइएगा और आके मुझे बताइएगा कि सर जी ये क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एक शिफ्ट में कोई सा भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, हर एक शिफ्ट में आता है। चलिए अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा छठा क्वेश्चन? छठा क्वेश्चन कहता है दिनेश अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 16.2% की वृद्धि हो जाए आय में, तो उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि हो जाती है। अब उसका प्रतिशत बचत क्या है? दोस्तों यह एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। एसएससी जीडी वगैरह में 10% चांस होते हैं केवल इस टाइप के क्वेश्चन आने के, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा स्टेट लेवल में या फिर ट्वेल्थ लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपको केवल 25%, 10% या फिर 20%, ठीक है, ज़्यादा कहे तो 12 से 1/2%, केवल यहाँ तक ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, 37 सही 1/2%, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन मैं बात करूँ एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है, इनमें ये बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको निगलेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, हमें करना ये भी ज़रूरी है। ठीक है, पता कुछ नहीं, 10% में तुम्हारा नाम लिखा हो। चलिए तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पहले उसकी आय कितनी, वो अपनी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि करता है। ठीक है, 16 सही 2/3 को मैं अगर भिन्न में कन्वर्ट करूं तो 16 × 48 और 2 50, ठीक है, यानी कि 50/3। और आप कहेंगे जी कि जी ये प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाने के लिए 50/300 करना पड़ेगा हमें, यानी कि 1/6। ठीक है, यह मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसने कहा है कि वृद्धि करता है। ठीक है, यानी कि 6 से 7 करता है। ठीक है, वृद्धि करता है, यानी कि पहले थी 6 अब हो गई 7। ठीक है, अब वह कह रहा है कि वह 80% का खर्चा करता है। ठीक है, 80% का पहले खर्चा करता था। अब हम अगर 6 का 80% निकालें तो ये कहीं ना कहीं हमें दिक्कत देने वाला है, क्योंकि यह पॉइंटों में आएगा। पॉइंटों में ना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए या तो आप यहाँ पे 10 से गुना कर लो दोनों साइड, या फिर आप 100 से गुना कर लो दोनों साइड। ठीक है, जितनी भी जीरो आप ज़्यादा लगाएंगे पॉइंट में आने के चांस उतने ही कम होते हैं। ठीक है, तो हम इसको 100 से गुना करते हैं, उसको 600, उसको 700 मान लेते हैं। ठीक है,
अब वह कह रहा है कि वह 80% का खर्चा करता है। तो यानी कि 600 का 80% कितना होगा, ठीक है, 600 का 80% आप कहेंगे कि जी 8 छंग 48 यानी कि 480, ठीक है। तो यानी कि 600 का 80% होगा 480, ठीक है। अब बचत कितने की करता है, बचत यहाँ पे करेगा कितने की, आप कहेंगे कि जी 600 में से 480 घटा दो तो 120 बचेगा, यानी कि 120 रुपये की वो बचत कर रहा होगा, ठीक है। आई बात यहाँ तक समझ में। ये जो तुम्हारी फ्रैक्शन वगैरह है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको सारी की सारी लिखवा दूंगा, ठीक है। और उनको आप याद कर लीजिएगा, ये आपके कहीं ना कहीं 10 से 15 सेकंड हर एक एग्ज़ाम में बचा देंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है यहाँ से, ठीक है। लेकिन बात यह है कि फ्रैक्शन अगर ज़्यादा बड़ी है तो वो आपका हाई लेवल के एग्ज़ाम में होगा, और अगर फ्रैक्शन छोटी है तो वो आपको किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, अब वो कहता है कि 37 से ही 1/2% की वृद्धि वो खर्च में करता है अब, ठीक है। तो 37 से ही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 37 दूनी 74 और 75/200 लिख सकते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए नीचे अपॉन 100 से गुणा, नीचे 100 से गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 25 × 75, 25 × 200 यानी कि 3/8। यानी कि पहले उसका खर्च 8 था, अब उसका खर्च 3 बढ़ गया। पहले उसका खर्च 8 था, 3 बढ़ा के 11 हो जाएगा उसका खर्चा, ठीक है। उसका खर्चा 11 हो जाएगा। लेकिन हमारा खर्चा कितना आ रहा है, हमारा खर्चा आ रहा है अभी तो 480 हमारा अभी खर्चा रहा है। लेकिन ये इसका पहले खर्चा कितना था, 8, यानी कि 8 के बराबर ही 480 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि 8 छंग 48 ये हो गया 80, 1 बराबर हो गया 60 के, और 11 बराबर कितने के हो जाएगा, 11 छिको 66 यानी कि 660 के, ठीक है। ये हो गया अब बचत, यानी कि 600 से जब उसकी सैलरी 700 रुपये हुई तो उसका खर्चा कितना हो गया, उसका खर्चा हो गया 660 रुपये, ठीक है। उसका खर्चा कितना हो गया, उसका खर्चा हो गया 660 रुपये। तो अब उसकी बचत कितने की हुई, अब उसकी बचत हुई केवल 40 रुपये की, ठीक है। अब मुझे बताइए कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो कितने प्रतिशत की कमी बताएंगे आप, 80 की कमी हुई, 80 की कमी हुई कितने से, 120 से, और इंटू 100, ठीक है। ये कट गया 20 × 120, 20 पंजे 100, ठीक है। तो 8 पंजे 40, आप कहेंगे 400/6% की कमी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन में क्यों पूछा है कि अब कितने प्रतिशत की बचत होगी, बचत प्रतिशत क्या है, ठीक है। मैं कहता हूं कि बचत प्रतिशत निकालने के लिए बचत हमारी कितनी है, 40 की है, किस में से है, 700 में से है, ठीक है, और इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये हो गया 40/7, यानी कि 7 पंजे 35, 5 सही 5/7% की बचत। आई बात समझ में, ठीक है दोस्तों। ये फ्रैक्शन हमने सोल्व की, 1/6 आ गया, ठीक है। यानी कि 6 से 7 उसकी बचत हो रही है। दोस्तों जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको मैं कहता हूँ कि भूल जाइए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से आप सोल्व करिए। ये होता है एडवांस तरीका, यानी कि स्मार्ट कैलकुलेशन ये होती है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से अगर आप सोल्व करेंगे तो यकीन मानिए पूरा का पूरा अर्थमेटिक मैं आपको इसी तरीके से करवाने वाला हूँ, पूरा का पूरा अर्थमेटिक। अगर अभी आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आगे चल के आपको अर्थमेटिक बहुत ही सिंपल लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार और। उसने कहा कि इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है, मैंने फ्रैक्शन में निकाल दिया, ठीक है। यानी कि 1/6, यानी कि 6 से 7 की वृद्धि हो रही है, 6 से 7 हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 6 से 7 हो रहा है, ये 6 से 7 हो रहा है,
ठीक है, ऊपर 1 है नीचे 6 है, यानी कि ऊपर 1 है और बचत की बात कर रहा है तो ऊपर वाला जोड़ना ही तो होगा। ठीक है, तो 6 से 7 हो रहा है। मैंने कहा कि अगर हमें कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो इसमें 100 की गुणा ऊपर इसमें कर दो, 100 की गुणा इसमें कर दो। आप चाहे तो 1000 की भी कर सकते हो, आप चाहे तो 10,000 की भी कर सकते हो, आप चाहे तो ना भी करो। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और पॉइंटों में आप अच्छे से कर सकते हैं तो आप चाहे ना भी करो, मर्जी है आपकी। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए अच्छा होगा कि आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हो गया, पहले थी उसकी 600, 100 की गुणा करके, अब होगी उसकी 700, 600 से 700। लेकिन जब 600 थी तब वो 80% का खर्चा यानी कि 480 का खर्चा कर रहा था, 120 की वो बचत कर रहा था। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा कि जैसे ही उसकी तनख्वाह वेतन 600 से 700 रुपये हुआ वैसे ही उसने खर्चा भी बढ़ा दिया। खर्चा कितना बढ़ा दिया उसने, 37 से 1/2%, यानी कि फ्रैक्शन की बात करूँ तो 3/8%, 3/8 सॉरी प्रतिशत नहीं, 3/8 उसने बढ़ा दिया। ठीक है, यानी कि 8 में से 3 बढ़ा दिया उसने। ठीक है, जैसे यहाँ 1/6 था, 6 से 7 बढ़ गया। अगर वह कहता इतने कम कर दिया तो कितना हो जाता, 8 में से 5 हो जाता, यानी कि 3 कम, अगर कम ही करता। लेकिन अभी वृद्धि कर रहा है तो 8 से 3 प्लस करके यानी कि 11। ठीक है, 8 से 11 हो गया। ठीक है, 8 से 11 मैं कह रहा हूँ, 8 से 11 यानी कि 8 उसका खर्चा था पहले, अब उसका खर्चा हो गया कितना, 11। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग पहले खर्चा कितना था, 480। ठीक है, 480 था, लेकिन इसके अनुसार कितना आया, 8 का आया, यानी कि 8 बराबर ही 480 होगा, क्योंकि ये भी उसके पहले का खर्चा है और ये हमने निकाला, ये भी उसका पहले का खर्चा है। तो 8 बराबर 480, 1 बराबर 60, 11 बराबर 660 के। ठीक है, ये 660 क्या आया, ये 660 क्या आया, ये 660 आया। अब जो वो खर्च कर रहा है यानी कि 700 वाला, 700 तनख्वाह होने के बाद अब जो वो खर्च कर रहा है वो इतना खर्च कर रहा है। ठीक है, तो बचत कितने की कर रहा होगा, बचत कर रहा होगा 40 की। उसने क्वेश्चन में पूछा है कितने प्रतिशत की अब बचत कर रहा है, कितने प्रतिशत यानी कि 100 की गुणा। ठीक है, तो 400/700, 700 क्यों, क्योंकि 700 में से ही बचत निकल रही है। ठीक है, पूर्णांक 700 है तो आ गया 5 से ही 5/7%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैंने आपको फ्रैक्शन करवाने स्टार्ट कर दिए, अब आगे मैं आपको फ्रैक्शन से ही सारे क्वेश्चन सोल्व कराता चलूँगा। ठीक है, बेसिक आपको प्रतिशत का जितना पढ़ना था अभी तक आपने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 12 सही 1/2% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर, ठीक है, दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है तथा शेष का 30% मकान पे। ठीक है, शेष का 30% मकान पर खर्च करता है। इस प्रकार उसके पास 2940 रुपये शेष है। शेष उसके पास है 2940 रुपये। ठीक है, तो उसका वेतन बताना है। ठीक है, चलिए, कह रहा है 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% को मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में अगर मैं लिखना चाहूँ भिन्न में तो हम क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 और 1 25/2%, यानी कि 25/200, तो 25/200 यानी कि 1/8। तो 12 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 8 में से कह रहा है इतने प्रतिशत वस्तु पर खर्च करता है, यानी कि 8 में से 1 खर्च करता है। 8 में से 1 खर्च किया तो बचा कितना, 7। ठीक है, अब कह रहा है शेष का 30%, शेष कितना बचा, शेष बचा 7। अब आप बताओ कि 7 का अगर आप 30% निकाल लो, ठीक है, तो हो जाएगी ना दिक्कत, पॉइंट में आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि ये दोनों रेशियो में हैं,
ये रेशियो में है। अगर ये इधर 10 के गुणा हुई तो इधर भी आपको 10 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। इधर 100 की गुणा हुई, इधर भी 100 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको 700 और इसको 800 लिख लेंगे, इसको 800 और इसको 700 लिख लेते हैं, ठीक है। 800 से 700 हो गई, ठीक है। 800 से 700 बच गए, 100 रुपये उसने खर्च कर दिए। अब कह रहा है 700 का 30% मकान पर। अब देखो कैलकुलेशन हो गई ना आसान, तो ये हो गया 7 × 21, ठीक है। इतने मकान पर, यानी कि 700 में से 210 रुपये और खर्च कर रहा है, यानी कि 490 रुपये। 700 में से 210 रुपये मकान के किराए पर खर्च कर रहा है वो, ठीक है। तो यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 490 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। तो बचत कितने की कर रहा है, तो वो खर्च कर रहा है 210 रुपये। तो ये हो गई बचत उसकी, ये हो गई उसकी बचत। तो कह रहा है वह शेष इतने रुपए बचाता है, और यहाँ पे बचत कितने की कर रहा है, 490 की। तो मैं लिख दूँ 490 बराबर 2940 रुपये। आप कहेंगे कि जी सब बिल्कुल लिख दीजिए, और मैं कहूँगा कि 0 से 0 यहीं पे काट लेते हैं। 7 × 7 = 49 और 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 14, 7 × 6 = 42, यानी कि एक का मान कितना आ गया, एक का मान आ गया 6। उसने क्या पूछा, उसका वेतन। वेतन हमने क्या माना था, उसका वेतन हमने माना था कितना, उसका 800 रुपये। तो 800 रुपये बराबर कितना हो गया, 8 × 4800 रुपया, ठीक है। आया समझ में? एक बार फिर से समझिए दोबारा से। वो कहता है इतने प्रतिशत वस्तु पर खर्च करता है, यानी कि मैंने फ्रैक्शन निकाला, 8 में से 1 रुपये की वस्तु है बराबर 7 रुपये, यानी कि 1 रुपये की वस्तु बराबर 7 रुपये। मैं इसको कहूँ कि मैं इसको 800 लिख दूँ -100 कर दूँ बराबर 700 कर दूँ, तो कोई दिक्कत होगी? आप कहेंगे कि जी सर जी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये तो हमने माना है, इसमें कितना भी आप मान सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इतने की वस्तु पर खर्च कर दिया। ये उसका शेष बचे, शेष में से भी 30%, यानी कि 700 में से भी 700 का 30%, यानी कि 210 रुपये मकान पर खर्च कर रहा है, ठीक है। 210 रुपये मकान पर खर्च कर रहा है। तो बचत कितने की कर रहा है, बचत कर रहा है 490 रुपये की, हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2940 रुपये की। 1 बराबर 6 रुपये की, तो 800 बराबर कितने की, 4800 रुपये की। 800 क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 800 ही तो मान के चले थे हम, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, ठीक है। अब टाइप ये भी ख़त्म हो गया, अब टाइप चलते हैं, कौन सा टाइप आ गया हमारा 4। तो दोस्तों ये थे वेतन से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर बन जाते हैं और बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं भी रहती है, ठीक है। तो दोस्तों इस सब टाइप को पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं अपने चौथे टाइप की तरफ, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन चौथे टाइप से भी मैं आप लोगों को आज कराने वाला हूँ, बाकी का नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक को कुल वोट का 60%, यानी कि पहले को मिला कितना, 60% वोट मिलता है, तथा 200 वोटों से जीत जाता है, ठीक है। 60% वोट मिला और जीत गया कितनों से, 200 वोटों से जीत गया, ठीक है। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए हमने मान लिया कि पूरे जितने भी मतदाता थे वे 100 थे, ठीक है जी। 100 मतदाता थे, 100 में से 60% इसको मिल गए जिसने जीता, ठीक है। जिसने जीता उसको 60% मिल गए। तो मैं कहूँ कि अगर इसको 60% मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, आप बोलेंगे कि जी 40%, ठीक है। 40% मिले, इसको मिले 60% यानी कि 60, इसको मिले 40% यानी कि 40,
ठीक है। अब बच्चा बच्चा बता सकता है कितने वोटों से ये जीत गया। कितनी वोटों से जीता? आप कहेंगे कि जी 20 वोटों से ये जीता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 200 के। ठीक है, तो 20 बराबर 200 के, 1 बराबर 10 के। ठीक है, अब उसने पूछा कुल मतदाताओं की संख्या। कुल मतदाता कितने थे? हमने माने थे 100, यानी कि 10 होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि कितने? 10 गुना 100 यानी कि 1000। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, एक बार और मैं आप लोगों को बताऊंगा। कह रहा है 100 थे टोटल, हमने माना 100 वोटर थे, उसमें से 60 मिल गए जीतने वाले को, तो हारने वाले को 40 तो मिले होंगे। ठीक है, जब उसने क्वेश्चन में बताया ही नहीं कितने खराब हुए वोट, कितने नहीं हुए, तो 40 मिले होंगे दूसरे को। तो यहाँ पे कितने वोटों से वो जीता? वो जीता 20 वोटों से। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीता 200 वोटों से। ठीक है, आगे आप लोगों को पता ही है क्या करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है एक चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। 20% अवैध घोषित हो जाते हैं। अवैध यानी कि 20% वोट कैंसिल हो जाती है, तथा जीतने वाले को वैध मतों का 60%, जीतने वाले को वैध मतों का 60%, यानी कि जो अच्छे वाले वोट थे उनका 60% प्राप्त होता है और 480 मतों से जीत जाता है। सॉरी, 480 नहीं, 4800 वोटों से जीत जाता है। ठीक है जी, तो कुल मतों की संख्या बतानी है। चलिए, कह रहा है 20% अवैध घोषित हो जाते हैं, यानी कि 100 में से 20% अगर अवैध हो गए, यानी कि 100 में से अगर 20 अवैध हो गए तो प्योर कितने बचे? प्योर बचे हैं हमारे 80। ठीक है, 80 प्योर बचे हैं। कह रहा जीतने वाले को 60% मिले, तो पहले हमने निकाला था 100 का 60%, अब निकालना पड़ेगा 80 का 60%। ठीक है, कितना हो गया? 8 छंग 48। ठीक है, 8 छंग 48, यानी कि 80 का 60% हो जाएगा 48। तो 100 में से अगर 48 एक को मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? आप कहेंगे कि जी 32 मिले होंगे, तभी तो पूरे वोट 80 होंगे। ठीक है, दूसरे को मिले हैं 32। वो जीता कितनों से? 48 से। और यहाँ पे कितनों से जीत रहा है? वो यहाँ पे कितनों से जीत रहा है? आप कहेंगे कि जी सर जी यहाँ तो वो 16 वोटों से जीत रहा है। तो 16 वोट बराबर किसके होंगे? 4800 के। ठीक है, एक बराबर कितना होगा? 16 या 48, यानी कि 300 के। ठीक है, एक बराबर 300 के होगा। कुल वोट कितनी थी? कुल तो थी 100, यानी कि 300 गुणा 100 कितना आ गया? उसने क्वेश्चन में 1 मिनट में देख लेता हूँ कुल वोटों की। उसमें यह भी पूछ लेता है कुल वैध मतों की संख्या। अब तो हो गया ये 30,000। ठीक है, 30,000 कुल मत थी, लेकिन अगर वो पूछ लेता वैध मत कितनी थी, तो 80 बराबर 300 गुणा 80, तो 8 थिया 24,000। ठीक है, आई बात समझ में? पहले जो अवैध वोट है उनको आप बाहर निकाल दो, बचे कितने? शुद्ध बचे 80। अब कह रहा 60% से जीत गया। भाई जो शुद्ध हो गए उसमें से ही तो जीतता होगा वो। ठीक है, इसमें से थोड़ी ना जीत जाएगा। तो 80 में से जीतता हो 60%, यानी कि 48 लेके आया वोट। तो 48 ये ले आया, तो दूसरा कैंडिडेट भी तो होगा, वो लाया होगा 32। जीतता कितने से? 16 से। 16 बराबर 4800 के। ठीक है, आज समझ में? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज के सेशन का। ये होने वाला है हमारा तीसरा क्वेश्चन। एक चुनाव में 10% लोग वोट नहीं डालते तथा 10% अवैध घोषित हो जाती है। ठीक है, तब विजेता को कुल मतों का 50% वोट मिलता है तथा 5700 वोटों से विजयी हो जाता है। तो कुल वोटों की संख्या देखते हैं। कह रहा है हमने टोटल मान लिया 100 वोट थे, 10% ने वोट नहीं डाला और ये 10% अवैध घोषित हो गए।
ठीक है। तो मिले कितने वोट, बचे वोट थे 80, ठीक है। लेकिन कह रहा है जीतने वाले को कुल मतों का, इसका नहीं, शुद्ध मतों का नहीं, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, उसने कहा है कुल मतों का 50%, यानी कि 100 का 50%। 100 का 50% क्या होगा, 100 का 50% होगा 50, ठीक है। यानी कि 50 वोट मिले हैं। भाई वोट तो मिलेंगे फिर भी शुद्ध में से ही, ठीक है, इनमें से थोड़े ना मिल जाएंगे, लेकिन मिले हैं कुल वोटों का 50%, 50। तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले होंगे, 30 वोट मिले होंगे, ठीक है, तभी तो 50 हुए। अब बताइए कितने वोटों से जीत रहा है, ये जीत रहा है 20 वोटों से, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीत रहा है वो 5700 वोटों से, ठीक है। तो 0 से 0 कट गई, तो 2 बराबर हो गया 57, 570, 1 बराबर हो गया 570/2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, तो 1 बराबर हो गया 285, ठीक है दोस्तों। 2 दूनी 4, 1 बच गया 7, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 1 बराबर हो गया इतना। तो वो कह रहा है कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल वोटों की संख्या, 1 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना, तो 100 गुणा 285 बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया, आप कहेंगे जी 28,500, ठीक है। भाई उसने इस क्वेश्चन में इस बार ये कह दिया कि कुल मतों का 50% मिला, न कि शुद्ध मतों का, ठीक है। बचने के बाद जो मत मिले उसका 50% नहीं, पूरे का जो टोटल थे उनका 50%, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को करवा दिया चुनाव से संबंधित, ठीक है। आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है चुनाव संबंधित वे मैं आपको अगली क्लास में करवाने वाला हूँ, ठीक है। और दोस्तों आप यकीन मानिए मेरे हर एक क्वेश्चन में आपको अलग टाइप मिलेगा, ठीक है। वो अलग टाइप इसलिए क्योंकि मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद करना नहीं चाहता। जितने भी टाइप आते हैं स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं, ठीक है। बिल्कुल सही और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं गाइडेंस करता हुआ चलूँगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। कितना आपको पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बुक्स की आप बुक अगर आप पूछ रहे हैं तो बुक्स का मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी बुक जो अपडेटेड हो उसको बुक को लेके आ जाइए, उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप बुक भी मत लाइए, जितना मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ इसी के नोट से आप रिवाइज करते रहिए, आपको बुक की भी नीड नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपको जितना मैं करवा रहा हूँ ये आपके बार बार प्रैक्टिस आप करते रहिएगा तो आपके पक्का हो जाएगा हर एक टाइप, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को करवाऊँगा, अच्छे से करवाऊँगा एक एक टाइप को, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।